Hi guys, welcome to my channel. In today's class we will proceed with our next exercise, that is exercise 5.5. Before proceeding with the exercise का concept क्या पहले हम वो समझते हैं. देखो the concept of this exercise is logarithmic differentiation. यहाँ पे हम logarithm का यूज करते हैं डेरिवेटिव्स करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया logarithm. देखो logarithm जो होता है आपका और डेरिवेटिव्स जो होता है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट. टू सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन हम लॉगरिथम का यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव्स करेंगे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पे हमें लॉगरिथम अप्लाई करना होता है. जो हार्ड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होता है, लॉगरिथम का जो यूज होता है कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है. कौन सी कैलकुलेशन? जो हार्ड कैलकुलेशन होती है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.5. अब यहां पर आप देखो, आपको पावर से डील करना है. फिर ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है. तो पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे. उसके बाद देखो ये सारे के सारे प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करोगे. तो ये बहुत हार्ड कैलकुलेशन है. अगर मैं इसको डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का. हम ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे लॉगरिथम को. तो लॉगरिथम अप्लाई करने से हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका डेरिवेटिव करना बहुत इजी हो जाएगा, जो अभी हम समझेंगे. तो लॉगरिथम का यूज कहां कहां होता है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स हम कहां अप्लाई करते हैं? पहली बात, जहां हार्ड कैलकुलेशन होती है, जहां कैलकुलेशन क्या होती है, हार्ड होती है. उसके अलावा जहां वेरिएबल की जो पावर होता है, फंक्शन, अगर वेरिएबल की पावर फंक्शन है तो भी हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. इसका रीजन क्या है? देखो अगर x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव करना है, x रेज टू पावर n का, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा nx रेज टू पावर n माइनस 1. तो आप डायरेक्टली कर सकते हो. लेकिन x रेज टू पावर साइन x, अब वेरिएबल की जो पावर है वो एक फंक्शन है, वेरिएबल की पावर जो है वो एक फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते. यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन x फिर x रेज टू पावर साइन x माइनस 1. नहीं, ये गलत है. तो जब वेरिएबल की पावर फंक्शन होता है तो वहां भी आप लॉगरिथम डेरिवेशंस का, डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट है हम इसका यूज करेंगे. और जब हार्ड कैलकुलेशन होती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चंस में भी हम लॉगरिथम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं. तो यहां तक बात समझ में आ गई. लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे ई रेज टू पावर एक्स. अब ई रेज टू पावर साइन एक्स हो तो भी आप इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो. या ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है जो किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर एक्स लोगे, तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली डेरिवेटिव्स कर सकते हैं. लेकिन अगर सिंपल वेरिएबल की पावर एक फंक्शन होता है तो हम उसको डायरेक्टली डेरिवेटिव्स नहीं कर सकते. उसके लिए हमें यूज करना होता है लॉगरिथम डेरिवेटिव्स का. तो अभी तक आपने ये समझा कि लॉगरिथम डेरिवेटिव्स का कहां यूज किया जाता है, जब कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, आप इसमें देख सकते हो, या जब वेरिएबल की पावर एक फंक्शन में आ जाता है. यहां तक सारी बात समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं कि जो हम रूल्स इसमें यूज करेंगे, जो कंसेप्ट यूज करेंगे, वी विल यूज सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है आपके? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट log mn किसके इक्वल होता है? log m प्लस log n. सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे दैट इज log m by n. log m by n किसके इक्वल होता है? log m माइनस log n. और थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, दैट इज log m रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू n log n. तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में. सारी बात समझ में आ गई. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5. स्टार्ट हम इस एक्सरसाइज की करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, बिकॉज ये बेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट को समझने के लिए. उसके बाद फिर हम बाकी के क्वेश्चंस पर आएंगे. तो पहला क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो है ये हार्ड क्वेश्चन है. दिस इज द हार्ड क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन हार्ड है, तो हम इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं करेंगे. मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बिकॉज इसमें पावर के साथ भी डील करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा आपका. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है, लॉगरिथम डेरिवेटिव्स का, वो अप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे? देखो, जो गिवन फंक्शन है आप उसको y के इक्वल ले लो. लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5. और ये आपका हो जाएगा होल पावर 1/2. ये क्या हो जाएगा आपका? होल पावर 1/2. ये से क्लियर? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग
ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log y एंड इट विल बी इक्वल टू log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 रेस टू पावर 1/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो पावर है, ये हो गया log m रेस टू पावर n, तो हम क्या लिखेंगे यूजिंग log m रेस टू पावर n, m रेस टू पावर n विच इज इक्वल टू n log m, which is equal to n log m. So what we will have, log y is equal to n 1/2 log x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5. Is it clear? ठीक है, now we will use log m by n, log m by n, तो क्या हो जाएगा log m minus n, which implies log y is equal to half, और ये हो जाएगा log m minus log n, log m minus log n, log m माइनस log n। ऐसा हमने क्यों लिखा? बिकॉज log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, log m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n, तो बेसिकली log y विच इज इक्वल टू हाफ log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x प्लस 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यहां हम यूज करेंगे, देखो लॉगरिथम के साथ जो भी वैल्यूज होती है फंक्शंस की, अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो सारे के सारे प्लस हो जाते हैं, log m इंटू n, log m प्लस log n। अब अगर ये दो फंक्शंस हैं, दो वैल्यूज हैं, अब अगर ये दो वैल्यूज हैं तो इसको कैसे लिखोगे? log y इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा आपका log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, माइनस क्या हो जाएगा log x माइनस 3, फिर प्लस log x माइनस 4 प्लस log x प्लस 5। ये क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पे रूल क्या यूज किया? पे log के साथ जो भी ये वैल्यूज हैं अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो सारी की सारी क्या हो जाएगी? log m प्लस log n, दो हैं तो दो, तीन है तो तीन, सभी ऐड होते चले जाते हैं। जैसे कि log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x प्लस 5। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ हमने क्या यूज किया, क्यों हमने ऐसा लिखा? बिकॉज log m इंटू n फॉर्म जो होती है इट इज इक्वल टू log m प्लस log n फॉर्म, log m प्लस log n फॉर्म, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/y, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ, और ये क्या हो जाएगा? log x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो इंटू में 1 कर दो, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/x माइनस 2, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो इंटू में 1 कर दो, फिर हो जाएगा माइनस माइनस log x माइनस 3, तो हो जाएगा 1/x माइनस 3, और इंटू में क्या हो जाएगा? 1, प्लस क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 4, फिर x का डेरिवेटिव 1, प्लस क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 5, और फिर x का डेरिवेटिव 1। ये देखो ये dy बाई डी एक्स है, ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ y, हाफ ये डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3
और फिर भाई यहाँ हमारा ब्रैकेट था तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस में हो जाएगा आपका, -1/x-4 और +-1/x-5, -1/x-5। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्वेश्चन में जो आपकी y की वैल्यू थी, जो क्वेश्चन में हमारी y की वैल्यू थी वो आपको पुट करनी है। तो dy/dx इक्वल टू क्या था, हाफ। y की जगह क्या आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू थी हमारी ये रूट स्क्वायर रूट में थी, तो ये न्यूमरेटर था x-1, x-2 और ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर में थी, अपॉन x-3, x-4 इंटू x-5। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये आपने y की वैल्यू पुट कर दी और साथ में ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी, 1/x-1 प्लस 1/x-2 -1/x-3 -1/x-4 -1/x-5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जब भी हार्ड कैलकुलेशन होगी वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गई बात? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगेन ये दिस इज द फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसकी जो पावर है वो भी फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर में फंक्शन, तो ऐसे केस में भी हम क्या यूज करेंगे, कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि गिवन फंक्शन को y से इक्वेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, तो लेट y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x, log x रेज टू पावर cos x। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका log y, इट विल बी इक्वल टू log y इक्वल टू ये हो जाएगा log और विद इन ब्रैकेट log x रेज टू पावर cos x, log x रेज टू पावर क्या हो जाएगा cos x। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। नाउ log m रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा आपका log y n log m, ये यहां पर m है, n log m। क्यों हमने ऐसा लिखा? बिकॉज log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y, y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब यहां देखो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x, ये पूरा x है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो 1/x की जगह आ जाएगा log x। देन डेरिवेटिव ऑफ दिस log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, बिकॉज यहां पर x नहीं है, हम इसको log x की फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये जो x है इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता, तो 1 नहीं होता उसका डेरिवेटिव भी लिखना होगा। तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, देन प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में y है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इक्वल टू में y हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट ये हो जाएगा cos x, ये क्या हो जाएगा आपका cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस log x, log x। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस वैल्यू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx विल बी इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट log x
रेज टू पावर कॉस एक्स विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग विद इन ब्रैकेट लॉग एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x. अब देखो सिर्फ cos x और cos 2x हो तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल फाइंड कर सेम इसको फाइंड कर सकते थे. अब इसमें एक साथ 3 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अगर आप प्रोडक्ट रूल के साथ जाओगे डिफिकल्ट हो जाएगा, हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगी. तो हमें क्या करना है, वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे जिससे सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन और इसका डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा. अब कैसे करेंगे आप देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y is equal to cos x cos 2x into cos 3x. Now what we will do, taking log on both side, taking log on both sides. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब ये हो जाएगा आपका log y और ये हो जाएगा log विद इन ब्रैकेट cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब log m इंटू n फॉर्म है. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लॉगरिथम के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट में जब फंक्शन आ जाता है तो बीच में प्लस आ जाता है, तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log 3x हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. ये बात समझ में आ रही है? ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n. ये m इंटू n फॉर्म में थे फंक्शन, तो सभी के बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया. अब ये फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया. अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई, ये हो जाएगा 1 बाय वाई, फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx. y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx. देन log cos x, तो 1 बाय cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x प्लस log cos 2x. तो ये हो जाएगा 1 बाय cos 2x. भाई पहले log x का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 प्लस log cos 3x. तो क्या हो जाएगा 1 बाय cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. Now we have to find dy by dx. तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई dy by dx, 1 बाय वाई dy by dx. अब देखो साइन बाय कॉस क्या होगा 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10x. तो ये हो गया आपका माइनस 10x. देन साइन 2x बाय कॉस 2x, tan 2x और माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2 tan 2x. देन माइनस 3 साइन बाय कॉस tan 3x, तो ये हो गया माइनस 3 tan 3x. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. 1 बाय वाई व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, व्हाट वी विल हैव, dy बाय dx इज इक्वल टू y विद इन ब्रैकेट माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y. Say it is equation number 1. Putting the value of y from equation 1, what we will have, dy by dx is equal to, in place of y we will have cos x into cos 2x into cos 3x. Then this value minus 10x minus 2 tan 2x and minus 3 tan 3x, minus 3 tan 3x. And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।